चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखिए बोर्ड पर जो है हम जो है सारा वाक्य अब लिख चुके हैं। अभी जो पहले वीडियो में बनाए थे वाक्य के बारे में बोले थे ना, पहला होता है सेट वन। सेट वन का नाम क्या होता है? अफर्मेटिव फॉर्म। और अफर्मेटिव फॉर्म का इंजर क्या होता है? स्वीकारात्मक। यानी कोई भी काम जो कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, यानी सही में उसमें नहीं का बात जो नहीं रहेगा उसी को हम लोग स्वीकारात्मक बोलेंगे। जैसे अब इसका एफएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका भी फुल फॉर्म आप लोग को बताना होगा, हमको भूल गए होंगे। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। फॉर्मूला सूत्र, स्ट्रक्चर संरचना। सूत्र या संरचना, यानी जिस पर हम फॉर्मूला को हम लोग, यानी ये जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे या तो फॉर्मूला बोलेंगे। इसका मतलब सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे ये वाक्य हम लोग बनाएंगे। यानी हर टेंस का जो है अलग अलग फॉर्मूला होता है, हर टेंस का अलग अलग फॉर्मूला होता है, सबको अलग अलग ढंग से बनाते हैं, है कि नहीं। जितना भी टेंस पढ़ाए हैं, जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं, सब देखिएगा अलग अलग है कि नहीं, कोई एक जैसा नहीं है कि नहीं। और सब वाक्य भी अलग अलग जैसा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस प्लस सेल प्लस विल प्लस वी1, है कि नहीं। यानी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी1, है कि नहीं। अब इसमें एसटी क्या हो गया? सेंटेंस या ट्रांसलेशन। एसटी का पूरा नाम क्या हो गया? सेंटेंस या ट्रांसलेशन। अब इसमें पहला वाक्य मैं खाऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग गाओगे, वह आएगी, वह जाएगा, वर्षा होगी, वे लोग टालेंगे। यानी गागेगी देखिए सब में लगा हुआ है ना। अभी पहचान चिन्ह आई एफ में गागेगी लिखे थे ना, तो देखिए सब में गागेगी आ गया है ना। तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यानी ऊपर में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट ना लिखे थे वाक्य टेंस, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट के नीचे ये पढ़ रहे हैं। ये कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। कौन सा टेंस का वाक्य होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, है, होगा नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट यहाँ देखिए। नोट का मतलब यानी किसके साथ सेल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आई और वी, यानी आई वी जो सब्जेक्ट आएंगे इसके साथ सेल लगाएंगे, और रेस्ट ऑल यानी बाकी सभी के साथ, बाकी सभी में आ जाएगा क्या? यू, ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी सब्जेक्ट आएंगे उन सभी के साथ हम लोग विल लगाएंगे। अब पहला वाक्य एक बनाकर दिखाते हैं। पहला है मैं खाऊंगा, है कि नहीं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। तो यहाँ आई लगाएंगे, लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, तो आई यहाँ सेल लिखेंगे, आई सेल, ठीक है। उसके बाद खाऊंगा यानी खाना, खाऊंगा यानी खाना मेन हो गया। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट होता है। और यहाँ V1 है यानी वर्ब का पहला रूप में लिखना है कि नहीं। आई सेल आती है, आई सेल क्या हो गया? ईट हो गया, ईट यानी मैं खाऊंगा। इस तरह से सारा वाक्य हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए, दिखाइए, फिर आगे बढ़ाएंगे।